अस्सलाम वालेकुम। वेब डिज़ाइनिंग एंड डेवलपमेंट विद वर्डप्रेस लेक्चर 2, लेक्चर पार्ट 1 और लेक्चर पार्ट 2 जो है, लेक्चर नंबर 1 का पार्ट 1 और पार्ट 2 जो है अपलोड हो चुका है। आज का जो लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं वर्डप्रेस का। इसमें मैंने पहले से जो है डैशबोर्ड ओपन कर लिया था। आज इसका जो है ओवरव्यू देखना है। लास्ट टाइम हमने देखा था कि डेटाबेस को कैसे कनेक्ट करते हैं और वर्डप्रेस इंस्टॉल कैसे करते हैं लोकल होस्ट पे, जैम्प कैसे इंस्टॉल करते हैं और उसकी सेटिंग कैसे करते हैं। वो सारी चीज़ें हमने लास्ट लेक्चर में देखी थी। इस लेक्चर में हमने वर्डप्रेस का ओवरव्यू देखना है। जस्ट ब्रीफली एक्सप्लेन करूँगा। डिटेल में पढ़ना तो आप गूगल या यूट्यूब या इधर उधर से सर्च कीजिएगा। यहाँ पर जस्ट मेन काम की चीज़ें जो हैं वही समझाई जाएंगी। ओके, सबसे पहले इस चीज़ को समझना है कि यहाँ पे दो लिंक्स आते हैं। जब भी आप यहाँ पे आएंगे, ये लॉगिन डिटेल आपने सेव कर लेनी अपने पास लोकल होस्ट पे। जब भी आप ना यहाँ पे ये एक लिंक है आपके पास, ऑनलाइन किसी होस्टिंग डोमेन पे आप लॉगिन करेंगे या लोकल होस्ट पे करेंगे तो आपके पास इस तरह से लिंक आएगा। जब भी आपके पास wp-admin लिखा हुआ है या यहाँ पे लिखा है लॉगिन, ठीक है, जब भी इस तरह की दो चीज़ें आए आपके सामने तो आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास ये एडमिन एक्सेस के लिए जो है लिंक भेजा गया है। और ठीक है, इसके बाद एक और लिंक इसके साथ आता है। और जब भी आपके पास सिर्फ ये वाला लिंक आए तो इसका आपको पता होना चाहिए कि ये आपके पास मेन साइट का लिंक दिया गया है जिसके ऊपर हमने काम करना है। ठीक है, अक्सर मैं ये चीज़ बच्चों को सेंड करता हूँ इस तरह से। और आपको पता होना चाहिए कि पहले नंबर पे हमेशा यूज़र नेम होता है और दूसरे नंबर पे हमेशा पासवर्ड होता है। आप लोगों को इतना पता होना चाहिए कि पहले नंबर वाला यूज़र नेम है, इसका लॉगिन, दूसरे नंबर वाला पासवर्ड है, ये वाली मेन साइट है, इस पे काम करना है और ये इसका एडमिन एक्सेस है, ये जो हमारे पास इस टाइम डैशबोर्ड ओपन हुआ हुआ है। तो इस तरह से लॉगिन डिटेल सेंड करने का मकसद यही होता है कि जस्ट आपको चीज़ें समझा दी गई हैं, आप जस्ट इस पर डायरेक्ट अपना लॉगिन करें और काम स्टार्ट कर दें। लेकिन इस पर भी अक्सर क्वेश्चन होता है कि सर हमें लॉगिन कहाँ से करना है, यूज़र नेम कौन सा है, पासवर्ड कौन सा है। तो पहले से एक्सप्लेन कर दिया, कोशिश करें। क्लाइंट भी इसी तरह से डिटेल्स भेजते हैं, किसी का कोई डिफरेंट वे होता है, नहीं तो 99% जो है क्लाइंट्स का सेम वे यही होता है। जब भी वो आपको लॉगिन्स भेजते हैं, पहले नंबर पे हमेशा यूज़र नेम होगा, दूसरे नंबर पे हमेशा पासवर्ड होगा। नहीं तो यहाँ पे वैसे भी वाजे हो रहा है इनमें से यूज़र नेम कौन सा और पासवर्ड कौन सा है। अगर ये ऊपर नीचे भी लिखा हो तो आप लोगों को आइडिया होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे मेन साइट का लिंक है, यहाँ से आपको पता है कि लॉगिन नहीं होगा, डेफिनेटली इससे लॉगिन होगा, तो इससे लॉगिन करें और उसके बाद इसको ओपन करें या ना करें, नहीं तो डायरेक्ट यहाँ से विज़िट साइट कर लें तो आपके पास सेम ये देखें यही वाला लिंक जो है ओपन हो जाएगा जो मैंने सेलेक्ट किया हुआ है। यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट जो है थीम ये लगा हुआ है वर्डप्रेस का, बाय डिफ़ॉल्ट ये अपना थीम है। तो ये हर साल जो है अपडेट होता रहता है, तो इसको आपने ज़्यादा सीरियस नहीं लेना है। इस पे भी हम काम करेंगे, लेकिन इसके बाद पहले जो है इसको समझना ज़रूरी है कि यहाँ पे है क्या। सबसे पहले नंबर पे जो है डैशबोर्ड है। डैशबोर्ड पर यहाँ पे कुछ ओवरव्यू चीज़ें आती हैं, साइट हेल्थ वगैरह है, प्लान्स के बारे में बताया हुआ है, उसके बाद एक्टिविटी है, कोई कोई ये हमारे काम की चीज़ें नहीं है। यहाँ पे कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं काम की है जो मैं बता दूंगा, इनको हम ड्रैग एंड ड्रॉप करके इधर उधर भी सेटिंग कर सकते हैं अपने हिसाब से। इनको हाइड करना हाइड कर दें। यहाँ से जाके इन चीज़ों को अगर आपने हटाना है तो यहाँ से आप हटा के वर्डप्रेस का डैशबोर्ड जो है बिल्कुल एम्प्टी कर सकते हैं। यहाँ पे फिर अपनी मर्ज़ी की कोई चीज़ ऐड करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। यहाँ पे वेलकम का लगाना चाह रहे हैं, जो भी करना चाह रहे हैं आपकी अपनी मर्ज़ी है। यहाँ पे हम इसे वापसी लगा लेते हैं ताकि भारी भारी स्क्रीन लगे, ऐसा ना लगे कि कोई काम किया ही नहीं है। उसके बाद दूसरे नंबर पे होम डैशबोर्ड, ये सेम काम करते हैं। इस पर क्लिक करें या होम पे क्लिक करें, ये दोनों यहीं पे रीडायरेक्ट करके लेकेंगे। अपडेट में जाएंगे तो अपडेट्स में आपके पास जो है यहाँ पर इसकी वो वाली अपडेट्स आएंगी, या तो थीम्स की होंगी या प्लगइन्स की होंगी या वर्डप्रेस की खुद की अपडेट होगी। यहाँ पर ये सारी डिटेल्स बता देगा, अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपने जो सिलेक्ट करना हो कर सकते हैं। करंट वर्जन जो है 6.2.2 है इस टाइम। लास्ट अपडेट चेक जो है जुलाई 29, 2023, आज की डेट जो है वो बताई हुई है इसने। चेक इट अगेन करना है तो क्लिक कर देंगे, ये थोड़ा सा टाइम लेगा, चेक कर लेगा। साइट कैप्टिव अब ये क्या कर रहा है कि यहाँ पे ऑटोमेटिकली जो है आपका वर्डप्रेस जो है वो कह रहा है कि अपडेट करना है तो इस पर क्लिक करें और सिक्योरिटी रीज़न ख़त्म करें, सिक्योरिटी वगैरह की लगाइए वो ख़त्म करें, तो हम क्या है कि वर्डप्रेस ऑटोमेटिकली अपडेट करते रहेंगे। तो ये नहीं करना चाहिए। अक्सर ऐसा होता है सिक्योरिटी जब आप लूज़ कर देते हैं तो कोई भी हैकर अटैक करके आपकी साइट को हैक कर सकता है। तो आप अपनी मर्ज़ी से वर्डप्रेस जब भी अपडेट करना हो, ज़रूरत पड़े तो आप खुद से करें।
थीम्स प्लगइन्स का जो है यहाँ पे भी बता रहा है कि लेटेस्ट वर्जन है जो आपने किया हुआ, अगर री इंस्टॉल इसको रिफ़्रेश करना है तो इसी को दोबारा रिफ़्रेश कर सकते हैं। प्लगइन्स में ये अपडेट आया हुआ, थीम्स में अभी तक कोई अपडेट नहीं आया हुआ। इसको मज़ीद हम बाद में देखेंगे जब हम इनकी अपडेट्स या थीम कस्टमाइजेशन या प्लगइन कस्टमाइजेशन देखेंगे तो तब इसको पढ़ेंगे। यहाँ तक होप्स हो ये एरिया क्लियर हो गया होगा। उसके बाद आ जाते हैं पोस्ट पे क्लिक करते हैं। पोस्ट क्या है कि ये बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे ये जो हेलो वर्ड की क्लिक करता हूँ इसको मैं, ये एक पोस्ट है, ठीक है। हेलो वर्ड ये टाइटल है, ये इसका कंटेंट लिखा हुआ है, ये नीचे पोस्ट किसने की है, कब की है, किस कैटेगरी में की है, यहाँ पर टैग्स क्या थे, किसी ने कोई कमेंट किया हो तो क्या कमेंट किया है, आपने उसको रिप्लाई करना है तो क्या करेंगे, नीचे ये साइट का फुटर है। तो हमारे पास ये चीज़ें यहाँ पर आती हैं। यहाँ पे देखें हेलो वर्ड की पहली पोस्ट है, इसमें ऐड कैसे करनी है, डिलीट कैसे करनी है, चीज़ें यहाँ पर किस तरह से यूज़ करनी है, ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट लेक्चर में या इसी के लास्ट पे हम देखेंगे। फिलहाल जस्ट ओवरव्यू दे रहा हूँ। यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे न्यू पोस्ट का ऑप्शन आता है, यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ पे पोस्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से न्यू पोस्ट पे क्लिक करेंगे तो आ जाएगा। इसको मैं क्लिक करता हूँ न्यू टैब पे, कंट्रोल प्रेस करें कीबोर्ड का बटन और क्लिक करेंगे इस पर तो ऑटोमेटिकली इसको न्यू टैब पे ओपन कर देगा। इसके बाद यहाँ पे टाइटल दे दें, मैं लिख देता हूँ न्यू पोस्ट, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कोई कुछ भी अपना टेक्स्ट लिख दें। उसके बाद यहाँ पे पोस्ट पे आए, पोस्ट पे आने के बाद इसमें कैटेगरीज़ हैं, कुछ ऐड करनी है तो कर दें, नहीं करनी तो आपकी मर्ज़ी है। टैग्स आपके एसवीओ के लिए यूज़ होते हैं, वो आप यूज़ कर सकते हैं। फीचर इमेज यूज़ कर सकते हैं, एक्सपर्ट यूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पर डिस्कशन, इस पर कॉमेंट्स अलाउ करने हैं या नहीं करने वो आपकी मर्ज़ी है। ये चीज़ें अप्लाई करने के बाद उसके बाद इसको आप पब्लिश करेंगे। पब्लिश होने के बाद आपकी ये पोस्ट अपडेट हो गई है। मैं यहाँ से अब वापसी डैशबोर्ड पे क्लिक करता हूँ। डैशबोर्ड पे क्लिक किया है तो यहाँ पे ऑल पोस्ट में जाएंगे तो यहाँ पे देखें उसने यहाँ पे बताया कि इस डेट को ये आपकी पोस्ट जो है इस टाइम पे आके पब्लिश हो चुकी है। यहाँ पे टाइम थोड़ा अजीब आ रहा है, मुझे लग रहा है कुछ गड़बड़ है। चले जो भी है तो देख लीजिएगा क्या हुआ इसे। बहरहाल पोस्ट यहाँ पे आ गई है। इसको हम अगर मैं साइट को न्यू पोस्ट पे अगेन ओपन करके देखता हूँ तो यहाँ पे देखें पहले जस्ट एक पोस्ट आ रही थी, अब यहाँ पे हमारे पास दो पोस्टें आ रही हैं। क्लिक करने पे इसको हम ओपन करेंगे तो सिंगल पोस्ट पेज आ जाता है। यहाँ पर ऊपर डेट के हिसाब से आ रहा है। ये चीज़ें कुछ सेट करने वाली होती हैं कि ये यहाँ पर डेट क्यों आ रही है, तो ये चीज़ें सारी चीज़ें हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ये टैब्स मैं क्लोज़ कर देता हूँ। ओके, यहाँ पे न्यू पोस्ट पे यहाँ पे क्लिक करें, यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे क्लिक करें, ये तीनों सेम काम करते हैं। ये सिर्फ इसलिए आप लोगों को दिया गया कि अगर आप मेन साइट पे हैं, आपको डैशबोर्ड पे जाने की ज़हमत नहीं हो रही है तो आप यहीं से डायरेक्ट न्यू पोस्ट, न्यू मीडिया, न्यू पेज कुछ भी यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। शॉर्टकट दिया गया। उसके बाद अगर आप फ्री बैठे हुए हैं और आपके पास ज़्यादा टाइम है तो आप यहाँ पे आके इजीली अपने टैग्स भी ऐड कर सकते हैं, कैटेगरीज भी ऐड कर सकते हैं। देन आप अपनी पोस्ट ऐड करेंगे और अच्छा कंटेंट लिखेंगे तो अच्छे जो है रिमार्क्स मिलते हैं। उसके बाद आ जाता है मीडिया। मीडिया में आपके पास वो सारी वेबसाइट की फाइल्स होती हैं, जैसे हम HTML या इसके अंदर बनाते हैं, इमेजेस के अलग फोल्डर होते हैं, ऑडियो का अलग फोल्डर रहता है, वीडियो का अलग होता है, या एक ही फोल्डर बना ले, आपकी अपनी मर्ज़ी है। तो यहाँ पे जितना भी मीडिया होगा वेबसाइट का, इमेजेस, ऑडियो, वीडियो, डॉक्यूमेंट, स्प्रेडशीट, आर्काइव, अनअटैच या माइन जो भी है वो ईच एंड एवरीथिंग यहाँ पर आएंगी। और यहाँ पे आप जो है इसको यहाँ पे अपलोड भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं। यहाँ पे ऑटोमेटिकली जो है यूज़ होती जाएंगी जो हम यूज़ करेंगे। ऐड न्यू करेंगे तो यहाँ पे ऐड न्यू पे क्लिक करने पे ये ड्रैग एंड ड्रॉप का ऑप्शन देता है आपके पास। यहाँ से इमेज उठाएं और कोई भी ड्रॉप कर दें यहाँ पे। ये फर्दर मज़ीद हम आगे देखेंगे। बाय डिफ़ॉल्ट इसकी जो मैक्सिमम लिमिट है 40 MB है, इसको हम बढ़ा कैसे सकते हैं। तो हमारे पास अक्सर वीडियो जो है 100 MB की या 100+ में होती है, तो उसको हम कैसे अपलोड कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं। होप सो यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। पेजेस में जाते हैं। पेजेस में क्या काम है, सेम एज़ पोस्ट की तरह काम करता है, लेकिन पोस्ट और पेजेस में थोड़ा फ़र्क है कि पोस्ट क्या आपके ब्लॉग्स होते हैं, आर्टिकल्स होते हैं। पेजेस क्या काम करते हैं, पेजेस आपकी वेबसाइट के जो पेज बने होते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट अगर मैं यहाँ पे इस साइड पे जाऊँ तो यहाँ पे हमें ये पेजेस है, यहाँ पे देखें ये एक पेज बना हुआ है, इस पर क्लिक करें, इस पे जाएं, इस पे जाएं, किसी भी पेज पे चले जाए तो ये क्या है, हमारे पास पेज बने हुए हैं, अलग अलग पेज है, ठीक है। ये हर पेज के ऊपर अलग अलग एक कंटेंट है। ये देखा जाए तो ये हमारे पास पोस्ट है। क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद देखिए पेज के स्ट्रक्चर में और पोस्ट के स्ट्रक्चर में जो है टोटली डिफरेंस नज़र आएगा यहाँ पे आपको। सेम एज़ यहाँ पर भी सेम वही काम करते हैं। पोस्ट जो आपकी ब्लॉग्स है, आर्टिकल है, पोस्ट कुछ भी कह लें इनको। पेजेस जो हैं वो वेबसाइट का पूरे पेजेस होते हैं। जो पेजेस आपने ऐड करने थे, लाइक फॉर एग्जांपल जैसा कि यहाँ पर दिखाया गया है कि होम है, अबाउट अस है, कॉन्टैक्ट अस है, ये पेजेस है। उसके बाद जो है यहाँ पर ये पेजेस है। यहाँ पे
यहाँ पर कुछ कैटेगरीज भी ऐड कर सकते हैं। ये देखिए, ये पोस्ट है और ये पेज का स्ट्रक्चर है। पोस्ट में क्या चीज़ है, पोस्ट में हमेशा टाइटल पहले आता है, हालांकि इसमें भी सेम वही है लेकिन स्ट्रक्चर थोड़ा चेंज है। इसमें फिर उसकी डिटेल आती है, किसने कब पोस्ट की हुई है, उसके अंदर पोस्ट की डिटेल है, पोस्ट की इमेजेस हैं, पोस्ट किस पर्पज़ के लिए की हुई है, पोस्ट में शेयर कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपकी पेज पे भी आती है, लेकिन पेज और पोस्ट में डिफरेंस मैंने बता दिया कि पेज जो है आपकी साइट का डाटा कंटेंट हैंडल करता है और पोस्ट क्या है आपके आर्टिकल्स और ब्लॉग्स वगैरह हैंडल करता है। होप से यहाँ तक समझ आ गया होगा। कमेंट्स में आपके जितने कमेंट्स होंगे, पेज पे कमेंट्स आए हैं, पोस्ट पे कमेंट आए हैं, प्रोडक्ट पे आए हैं, किसी भी चीज़ पे कमेंट्स आए हैं तो इसके अंदर आएंगे। यहाँ पे स्पैम प्रोडक्ट पहले से होते हैं बाय डिफ़ॉल्ट जो इसमें ऐड होते हैं, तो जस्ट एक सैम्पल ऐड किया होता है उन्होंने ताकि आप लोगों को समझ आए कि यहाँ पे इस तरह से शो होता है। दूसरे उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं अपीयरेंस। अपीयरेंस में बाय डिफ़ॉल्ट 3 से 4 थीम्स ही अपनी देता है। यहाँ पे हर ईयर के हिसाब से उसने नाम लिखा हुआ है। 2022 है, 2021 है, 2023 है। इस बार 2023 चल रहा है तो उसने ये वाली थीम बाय डिफ़ॉल्ट एक्टिव की हुई है। तो बाकी थीम्स का काम नहीं है, तो ये हम नेक्स्ट देखते हैं इनका क्या करना है। प्लगइन्स भी जाएंगे, बाय डिफ़ॉल्ट 1 या 2 प्लगइन्स ये इंस्टॉल करके देता है और वो भी एक्टिवेटेड होते हैं या नहीं होते हैं बाद में देखेंगे। यहाँ पे प्लगइन्स काम, थीम्स क्या काम करती हैं, आपके टोटल थीम की जो अपीयरेंस होती है, टोटल वेबसाइट की जो अपीयरेंस होती है वो टोटल थीम पे डिपेंड करती है। थीम की स्टाइलिंग कैसी है, थीम की डिज़ाइनिंग कैसी है, थीम के अंदर क्या क्या एसेट्स यूज़ किए हैं, 3D है, 2D है, लुक वाइज UI UX डिज़ाइन है या बेसिक सिंपल सा स्टैटिक डिज़ाइन है, डायनामिक स्टाइल है, ई कॉमर्स स्टोर है या स्टैटिक कोई वेबसाइट बनाई हुई है, पेज बनाया हुआ या क्या बनाया है, ईच एंड एवरीथिंग क्या चीज़ें आती हैं वो थीम्स में आ जाती हैं। न्यू थीम्स में आएंगे, थीम को एडिट कैसे करना है, ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट लेक्चर्स में देखेंगे। प्लगइन्स क्या काम करते हैं, प्लगइन्स आपकी थीम की फंक्शनैलिटी को बढ़ा देते हैं। फॉर एग्जांपल आपने एक नॉर्मल सिंपल सी वेबसाइट बनाई और 2 महीने के बाद आपका मूड बना कि मैं इसी साइट को ई कॉमर्स बना दूँ, तो इसमें प्लगइन्स करेंगे, कुछ चीज़ें फंक्शनैलिटी सेट करेंगे कोड के बगैर, ठीक है, कोड के बगैर उसकी सेटिंग करेंगे, आपकी वेबसाइट को वो कन्वर्ट कर देगा ई कॉमर्स में। उसके बाद फिर आपको ख्याल आता है नहीं ई कॉमर्स नहीं होनी चाहिए, वेब एजेंसी होनी चाहिए, तो कुछ प्लगइन्स जो है रिमूव करेंगे, कुछ ऐड करेंगे, तो वो उसको कन्वर्ट करेगा दूसरे। इसमें क्या हो रहा है, आपको कोड नहीं लिखना पड़ रहा, हर चीज़ जो है प्लगइन्स और थीम्स की डिफरेंस और सेटिंग्स के ही आपका काम जो है सारा हो रहा है। कुछ चीज़ें बेसिक्स बनी बनाई मिलती हैं, इसके अलावा कुछ अगर आप खुद से बनाते हैं तो आपको खुद कोड के थ्रू बना के इसमें इम्प्लीमेंट करनी पड़ती है, तो आपका जो है लुक अच्छा हो जाता है। अभी तो फिलहाल बेसिक से बना हुआ है, इसको हम जो है लुक वाइज बेटर करेंगे। तो अभी यहाँ तक ये ओके हो गया। यूज़र्स में आते हैं, यूज़र में सिर्फ एक ही यूज़र आपको नज़र आएगा इस वक्त जो हमने ऐड किया हुआ, उसी की ईमेल और उसी का नाम वगैरह जो लिखा होगा यहाँ पे। इसको एडिट करके देखते हैं, तो एडिट करने पे बेसिक सी इन्फॉर्मेशन आएगी। यहाँ पे इसको विजुअल एडिटर जो है ये इसको बताएंगे कैसा, बताऊंगा कि ये क्या काम करता है। सिंटैक्स हाईलाइट करना है, इसकी कलर थीम कौन सी सेलेक्ट करनी है, यहाँ पे देखें ऑटोमेटिकली आपको जो अच्छा लगता है यहाँ पे आप चूज़ कर सकते हैं। तो बाय डिफ़ॉल्ट यही है, यही जाने दे जैसे आपकी मर्ज़ी। उसके बाद टूल बार है, शो टूल बार वन जो है साइड व्यू करना है, तो उसके ऊपर ये शायद इसकी बात कर रहा है, टूल बार शो करवानी है कि नहीं करवानी। उसके बाद क्या नाम है, अगर साइट लैंग्वेज कौन सी रखनी है, बाय डिफ़ॉल्ट इंग्लिश होती है, तो आप जिस लैंग्वेज में बनाना चाह रहे हैं तो वो लैंग्वेज कर सकते हैं सिलेक्ट। यूज़र नेम चेंज नहीं कर सकते बिकॉज ये जब आप फर्स्ट टाइम यूज़र क्रिएट कर रहे होते हैं, जब वो क्रिएट हो गया सो क्रिएट हो गया, तो इसको आप चेंज नहीं कर सकते। फर्स्ट नेम आप यहाँ पे कुछ लिख सकते हैं, लास्ट नेम लिख सकते हैं जो यहाँ पर शो होगा। निक नेम अपनी मर्ज़ी का लगा सकते हैं। साइट पे शो क्या करवाना है, जब ये नाम शो हो जाएंगे, मैं यहाँ पे ये लिख देता हूँ, तो अब यहाँ पर ऑप्शन बढ़ जाएंगे, तो अब बताएगा कि किस तरह का नाम यहाँ पर शो करवाना चाह रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ ये वाला शो हो, तो यहाँ पे देखें ऑटोमेटिकली ये वाला नाम चेंज हो गया। पहले क्या कर रहा था, ये वाला शो हो गया। तो आपकी मर्ज़ी है, यहाँ पे चेंज करवा सकते हैं। आप अपना ईमेल चेंज कर सकते हैं। ईमेल चेंज करने पे आपको एक मेल जाएगी, उसको वहाँ से कंफर्म करना होगा, अदरवाइज़ वो कंफर्म नहीं होगी जब तक आप अपनी ईमेल देख के कंफर्म नहीं करेंगे, तब ये जाके आपके एडमिन ईमेल जो है चेंज हो जाएगी। उसके बाद जितनी भी इस साइट की मेल्स होंगी उसी मेल पे जाएंगी जो आपने ईमेल चेंज किया होगा, अभी इस मेल पे जाएंगी। वेबसाइट का लिंक है यहाँ पे, ओके। यहाँ पर ये चेंजेस होती हैं जब आपका HTTPS को S करना होता है, वो तब करना होता है जब आप SSL बाय करके इस पर इंस्टॉल कर लेते हैं। वो कैसे करेंगे, फ्री कैसे होता है, पेड कैसे होता है, वो भी हम इसी कोर्स में देखेंगे, ठीक है। उसके बाद अपना कुछ बायो लिखना है, तो यहाँ पे आप कुछ अपना बायो लिख सकते हैं। प्रोफाइल पिक्चर लगानी है, प्रोफाइल पिक्चर लगा दें। पासवर्ड चेंज करना है, चेंज कर सकते हैं। चेंज करेंगे जब, तो ये फिर कहेगा कि लॉग आउट एवरीवेयर एल्स,
कि कहीं और लॉगिन किया हुआ तो वहाँ से लॉगिन कर देगा, पासवर्ड चेंज कर देगा। अपडेट प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे, जो चेंजेस किए हैं वो सारी सेव हो जाएंगी। प्रोफाइल अपडेट हो गया, यहाँ पे देखिए सब कुछ सेट हो गया। उसके बाद यहाँ पे न्यू यूज़र ऐड कर सकते हैं, ऑल यूज़र को ब्लॉक कर सकते हैं, आप डिलीट कर सकते हैं, एवरीथिंग सारा कुछ आपके हैंड ओवर होता है, बिकॉज आप क्या है एडमिनिस्ट्रेटर है। उसके बाद जो भी यूज़र आएगा उसका आप रोल चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे सब्सक्राइबर्स रख सकते हैं, कंट्रीब्यूटर्स रख सकते हैं। ये मज़ीद चीज़ें जब हम आगे कोर्स को कवर करेंगे ये सारी चीज़ें वहीं पे देखेंगे। अभी जस्ट फ़िलहाल ओवरव्यू दे रहा हूँ कि यहाँ पे इसमें ये सेक्शंस क्यों ऐड किए हुए हैं, इनका काम क्या है, मज़ीद हम आगे देखते जाएंगे। टूल्स में जाते हैं, यहाँ पर तकरीबन आपकी साइट्स का 30% डाटा जो है इसी के अंदर होता है। टूल्स में अवेलेबल टूल्स हैं, यहाँ पे कुछ चीज़ें अभी नहीं आ रही हैं, जब हम साइट बनाएंगे तो कुछ चीज़ें यहाँ पर ऑटोमेटिकली क्रिएट होकर आ जाएंगी, उनको हैंडल कैसे करते हैं यहाँ पे देखेंगे। कुछ चीज़ें बनी बनाई इंपोर्ट करनी है या एक बनी हुई चीज़ें हमने अपने पास सेव करनी है तो इंपोर्ट कर लें, कहीं से इंपोर्ट करनी है चीज़ें बनी बनाई तो यहाँ से, अगर अपनी बनी हुई चीज़ों को अपने पास सेव करना है एक्सपोर्ट कर लें। साइट की हेल्थ करनी है चेक तो यहाँ से चेक कर लें, साइट के अंदर क्या चीज़ यूज़ हो रही है क्या नहीं हो रही है, यहाँ पे टोटल वो बता के, यहाँ पे अभी जो है लोडिंग पे है, यहाँ पे टोटल सारी चीज़ें बता देगा। आपने साइट के अंदर ये चीज़ें यूज़ की है, ये प्लगइन यूज़ किया है, ये थीम यूज़ किया है, ये आपकी साइट के साथ कंपैटिबल है, ये आपकी साइट के साथ कंपैटिबल नहीं है। तो ईच एंड एवरीथिंग जो है यहाँ पर आपको वो एक रिपोर्ट तैयार करके दे देता है। ये बाय डिफ़ॉल्ट इसके अंदर फंक्शन होता है। इसके अलावा अलहदा से प्लगइन्स जो हैं वो भी यूज़ होते हैं। ये देखें यहाँ पे अब साइट हेल्थ इन्फो आ रहा है कंप्लीट, यहाँ पे वर्डप्रेस की इन्फॉर्मेशन दे रहा है, वर्डप्रेस वर्जन ये यूज़ करें, लैंग्वेज ये है, टाइम आपका ये है, टाइम जोन हमारे पास जो पोस्ट का टाइम चेंज आ रहा था वो इसी वजह से चेंज आ रहा था कि हमारा टाइम जोन जो है वो पाकिस्तान का नहीं हुआ था, तो वो बाहर का था, वो इसलिए उधर का 4 बज रहे थे तो इसलिए उन्होंने चेंज कर दिया। होम यूआरएल ये है, साइट का यूआरएल ये है, पर्मालिंक्स इस तरह के है। ये पर्मालिंक्स क्या काम करते हैं, ये सबसे मेन टॉपिक होता है इसका, इसको हम देखेंगे क्या करते हैं। HTTPS पे नहीं है बिकॉज हमने SSL नहीं लगाया हुआ। तो ये सारी चीज़ें जो हैं इसमें सारी डिटेल बता रहा है। डायरेक्टरीज ये बनी हुई है, कहाँ कहाँ पे कौन कौन सी फाइल्स पड़ी हुई है ये बता रहा है। थीम एक्टिव कौन सी की हुई है उसकी क्या डिटेल है, इनएक्टिव थीम्स क्यों पड़ी हैं, कहाँ पे पड़ी है, इनएक्टिव प्लगइन्स क्या पड़े हुए हैं, मीडिया हैंडलिंग क्या चीज़ है, सर्वर कौन सा यूज़ कर रहे हैं आप लोग उसकी डिटेल आ रही है कि उसमें कितनी आप अपलोड फाइल्स कर सकते हैं, कितनी डाउनलोड कर सकते हैं, वर्जन कौन सी यूज़ हो रही है, डाटाबेस कौन सी कनेक्ट हुई है, MySQL यूज़ कर रहे हैं या MariaDB एक और यूज़ होता है, इसके अलावा वो यूज़ कर रहे हैं, वर्डप्रेस कंटेंट्स क्या चीज़ है। उसके बाद यहाँ पे फाइल सिस्टम परमिशन क्या चीज़ है कि आपके पास परमिशन भी है या नहीं है। तो हमारे पास राइटेबल परमिशन मतलब हमारे पास सब कुछ है। अगर यहाँ पर सिर्फ रीडिंग परमिशन हो तो आप कुछ भी नहीं कर सकते, सिर्फ आप साइट को देख सकते हैं। ओके तो ये सब कुछ था साइट हेल्थ के बारे में। उसके बाद एक्सपोर्ट पर्सनल डाटा, एरेज पर्सनल डाटा, थीम फाइल एडिटर, प्लगइन फाइल एडिटर, इन थीम्स को कैसे एडिट करना है, प्लगइन्स को कैसे एडिट करना है, यहाँ से मिल जाएंगी चीज़ें। ये जो है काफ़ी एडवांस काम है, सो ये आगे लास्ट के लेक्चर्स में जाके समझ आएगा। सेटिंग्स में जाते हैं, जनरल सेटिंग। सो इसमें जो है जनरल सेटिंग में आपकी साइट का नाम है चेंज कर सकते हो, टैगलाइन चेंज कर सकते हो। ये वही URLs देख के आए हैं हम, HTTPS में कन्वर्ट करने हैं, मेल चेंज करनी है ये भी हम देख के आए हैं। उसके बाद क्या है कि एनीवन आपकी साइट पे कोई रजिस्टर कर सकता है या नहीं कर सकता, टिक लगा देंगे तो कर देगा, नहीं टिक लगाएंगे तो कोई भी यूज़र क्लिक नहीं रजिस्टर नहीं कर सकेगा। उसके बाद क्या है यूज़र का जो नया भी आएगा, नया जो यूज़र आएगा उसका रोल क्या होगा, क्या रखना चाह रहे हैं रोल उसका, वो यहाँ से अपनी मर्ज़ी के अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से सेट कर लीजिएगा। आपका जो साइट लैंग्वेज है वो कौन सी होनी चाहिए, टाइम जोन कौन सा है, यहाँ से टाइम जोन आप अपनी मर्ज़ी का अपने कंट्री के हिसाब से जो है सिलेक्ट कर लें। सो हम करते हैं 5 o'clock, आई थिंक पाकिस्तान का ये चलता है। उसके बाद डेट यहाँ से अपनी मर्ज़ी की सिलेक्ट कर लें, डेट फॉर्मेट कौन सा होना चाहिए, टाइम फॉर्मेट कौन सा होना चाहिए वो अपनी मर्ज़ी का सिलेक्ट करना है। वीक का स्टार्टिंग डे कौन सा है वो अपनी मर्ज़ी का सिलेक्ट करें, सेव कर लें। तो फिलहाल सिर्फ ओवरव्यू दे रहा हूँ, बाकी फाइनलाइज सेटिंग्स जो हैं वो नेक्स्ट लेक्चर में या इसके लास्ट में बताऊँगा। राइटिंग में जाएंगे, राइटिंग में जाने के बाद ये पोस्ट के हवाले से जो है चीज़ें आती हैं। यहाँ पे डिफ़ॉल्ट पोस्ट कैटेगरी जो है अनकैटेगराइज है, इसके अलावा आप अपनी मर्ज़ी की और कैटेगराइज यहाँ पे कैटेगरीज जो है ऐड करें और यहाँ पे अपनी मर्ज़ी की बाय डिफ़ॉल्ट जो भी पोस्ट ऐड करेंगे वो ऑटोमेटिकली उसी कैटेगरी में जाएगी। डिफ़ॉल्ट पोस्ट फॉर्मेट जो है स्टैंडर्ड है, उसके बाद अपनी मर्ज़ी का यहाँ पर भी लगा सकते हैं किस तरह की आपने पोस्ट ऐड करनी है। पोस्ट बाय मेल उसमें जो सर्वर मेल यूज़ करना है ये कर, इन चीज़ों को आपने नहीं छेड़ना। अगर यहाँ से पोर्ट चेंज कर दी और आपकी वो पोर्ट काम ना कर रही हुई तो आपकी पोस्ट जो है पब्लिश नहीं होगी, अगर पब्लिश हो भी गई तो किसी को शो नहीं होगी,
फ़ायदा नहीं है। तो लॉगिन डिटेल जो जैसे लगी हुई इनको छोड़ देना है। मेल कैटेगरीज जो है यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं, और उसके बाद ये सर्विस मेल अपडेट, ये सब कुछ जो है बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग होती है, इसको आपने बिल्कुल नहीं छेड़ना। रीडिंग्स में आते हैं, अगर कोई पेज बना हुआ है तो यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट होम पेज कैसे सिलेक्ट होता है यहाँ से करेंगे। उसके बाद सेव चेंजेस डिस्कशंस में जाएंगे, तो ये वही कमेंट्स के बारे में सब कुछ बताया हुआ है, किस चीज़ पे आपने कमेंट्स अलाउ करने हैं, किस पे नहीं करने हैं, कितने लोग कर सकते हैं कमेंट, कितने नहीं कर सकते, उनके प्रोफाइल सिस्टम क्या है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे आएंगी। मीडिया जो हम ऊपर देख के हैं वही मीडिया यहाँ पे आ रहा है। बाय डिफ़ॉल्ट थंबनेल साइज़ जो है ये आ जाता है। जब भी हम एक इमेज अपलोड करते हैं तो वर्डप्रेस उसको 3 हिस्सों में डिवाइड कर देता है। एक तो उसका थंबनेल क्रिएट कर देता है 150 का मीडियम साइज़ पे अपलोड कर देता है, और बाय डिफ़ॉल्ट जो है लार्ज साइज़ पे कर देता है। और उसके अलावा जो है लास्ट पे होता है, जैसे जिस साइज़ की इमेज होती है उसी साइज़ में करता है, तो उसको ऑटोमेटिकली उसकी जो है कॉपीज़ बना देता है इन साइज़ में। तो इसके अलावा अगर चेंज करना चाह रहे हैं, इसको बढ़ाना चाह रहे हैं तो बढ़ा दें। बाय डिफ़ॉल्ट मेरे ख्याल से यही रहती हैं, तो यही होनी चाहिए, क्योंकि इमेज जितनी स्मॉल साइज़ में होगी उतनी ज़्यादा ऑप्टिमाइज्ड होगी तो आपकी साइट जो है उतनी ज़्यादा फास्ट होगी। ठीक है, उसके बाद आते हैं पर्मालिंक्स में। पर्मालिंक्स में अपने हिसाब से सेटिंग्स कर सकते हैं आप कि यहाँ पर आपने लिंक किस तरह से शो करवाना है। जैसे ये अभी यहाँ से कुछ इस तरह से शो हो रहा है, ये कुछ इस तरह से शो हो रहा है कि साइट के बाद आपका पेज इस तरह से शो हो, साइट के नाम के बाद डे टाइप, फिर आपका पेज शो हो, साइट के बाद इस तरीके से डे टाइप पेज शो हो, इस तरीके से आए या इस तरीके से आए, अपनी मर्ज़ी के हैं जो भी करना चाहें। यहाँ से करने के बाद सेव कर देंगे। उसके बाद प्राइवेसी में जाते हैं। प्राइवेसी में मेरे ख्याल से हमारे काम का कोई नहीं है, फ़िलहाल छोड़ दें। ये जब आप गूगल एडसेंस के लिए अप्लाई करते हैं तो यहाँ पर कुछ पॉलिसी गाइड्स की कुछ जो है सेटिंग्स करनी पड़ती हैं, इनके रूल्स को फॉलो करके, और सेटिंग्स में जाके प्राइवेसी पॉलिसी का पेज एक बना के वो सेट करना होता है, और न्यू बनाना है तो वो न्यू बना लें। ओवरव्यू ये था वर्डप्रेस का। इसके बाद जो है अब आते हैं मेन इसकी फाइनलाइज सेटिंग। जब भी आपने आना है वर्डप्रेस की वेबसाइट स्टार्ट करनी है, उसकी कुछ बेसिक सेटिंग्स हैं वो आपने पहले करनी है, उसके बाद जो है बाकी काम आपने स्टार्ट करना है। तो वो हम जो है इसकी फाइनलाइज सेटिंग्स जो है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं। इस लेक्चर में सिर्फ इसका ओवरव्यू था। थैंक यू सो मच। इसके अलावा कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।